बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज हम आपके समक्ष 14 जुलाई 2025 के बाबा जी के नए परमार्थ से भरे हुए सवाल जवाब लाए हैं। ये संवाद न केवल आत्मा को शांति देने वाले हैं, बल्कि जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को खोलते हैं। बिल्कुल नए, विस्तृत और भावनात्मक से भरे हुए सवाल जवाब। हर सवाल अपने आप में एक आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। बाबा जी हर प्रश्न का उत्तर अत्यंत सहज, सरल लेकिन गहराई और प्रेम से भरपूर तरीके से दिया, जिससे आत्मा को राहत, मन को समझ और जीवन को दिशा मिलती है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। बाबा जी, जब आप सामने होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप दूर होते हैं तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। बाबा जी कोमल स्वर में, तो मालिक को बाहर मत ढूंढो। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम उसे बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो तो हमारे अंदर ही है। जो प्रेम तुम्हें मेरे रूप में दिखता है, वो मालिक का प्रेम है, जो तुम्हारे अंदर से बहता है। अंदर का मिलन करो। वहां हर समय तुम्हारा मालिक बैठा है, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ। अगला सवाल। एक युवती खड़ी हुई और बड़ी सादगी से पूछ बैठी, बाबा जी, जब हमारे कोई प्रियजन इस संसार से चले जाते हैं, क्या उनकी आत्मा हमें देखती है? क्या उन्हें हमारे रोने और दुख का पता चलता है? बाबा जी बहुत शांत स्वर में बोले, बेटा, आत्मा जब शरीर को त्यागती है तब वो एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। ये यात्रा केवल उसकी नहीं होती, ये उसके कर्मों, उसके अंतर्मन की स्थिति और उसके मनोविचारों की भी यात्रा होती है। जब हम यहां रोते हैं, दुखी होते हैं, तो दरअसल हम उस शरीर, उस साथ, उस आदत को याद कर रहे होते हैं। लेकिन आत्मा वो तो अब माया के पर्दे से परे जा चुकी होती है। उसका झुकाव अब इस संसार की ओर नहीं होता, बल्कि उसे वहां से छुटकारा चाहिए। हां, अगर आत्मा उच्चतर स्थिति में जाती है, जैसे भजन सुमिरन से जुड़ी रही हो, प्रेम में रही हो और उसका कोई अधूरा लगाव ना हो, तो वो तरंग के रूप में हमारे पास पहुंचती है। बाबा जी ने बहुत भावुक होकर कहा, इसलिए बेटा, जब कोई अपना चला जाए तो उसे रोशनी में भेजो, रो मत। उसके लिए सुमिरन करो। तुम्हारे आंसू अगर उसे बांधने लगे तो उसकी यात्रा कठिन हो सकती है। संगत की आंखें भर आई, पर बाबा जी की ये सीख आत्मा में उतर गई। अगला सवाल। बाबा जी, क्या नाम जप करते समय अगर मुझे नींद आ जाए तो मालिक नाराज होंगे? बाबा जी हंसकर, अगर बच्चा मां की गोद में सो जाए तो क्या मां नाराज होती है? कभी नहीं। मालिक तो खुश होते हैं कि चलो आया तो सही, बैठा तो सही। अगर सच्चे दिल से बैठे थे और नींद आ गई तो कोई बात नहीं, फिर से जागो, फिर से बैठो, बस रोज आते रहो मालिक की गोद में। अगला सवाल। एक सेवक ने गहरी थकान के साथ पूछा, बाबा जी, मैं सेवा करता हूं, लेकिन कई बार अंदर से इच्छा ही मर जाती है, मन उठ जाता है। ये क्या मेरी भक्ति की कमजोरी है? बाबा जी ने मुस्कुराकर बड़ी करुणा से उत्तर दिया, बेटा, ये बात हर एक के साथ होती है। ये शरीर एक यंत्र है और मन एक व्यापारी है। दोनों मिलकर थकावट लाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सेवा कोई प्रदर्शन नहीं है, ये समर्पण है। जब तक हम सेवा को एक कार्य मानते हैं, वो बोझ बनती है। लेकिन जब हम सेवा को एक अवसर मानते हैं, सद्गुरु की कृपा का, उस समय को उनके चरणों में बिताने का, तब वही सेवा हमें ऊर्जा देने लगती है। बाबा जी ने एक सच्चा वाक्य कहा, अगर थक जाओ तो बैठ जाओ, पर रुकना मत। मन तुम्हें हर बार खींचेगा, पर तुम्हारी रूह उसे प्रेम से खींच सकती है। सेवा में मन ना लगे तो भी करते रहो, क्योंकि गुरु सेवा से मन नहीं, रूह को छूते हैं। संगत की आंखों में नमी थी और भीतर एक नई शक्ति। अगला सवाल। एक युवक ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, अगर भजन सुमिरन करने के बाद भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो क्या हमसे कुछ गलती हो रहा है? बाबा जी ने थोड़ी देर शांत रहकर उत्तर दिया, बेटा, कठिनाइयां हमारे पुराने कर्मों की परछाई है। भजन सुमिरन उन्हें मिटाता नहीं, बल्कि हमें उनसे पार ले जाने की शक्ति देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सुमिरन करने से हमें फल मिलेगा, पर सच्चाई यह है कि सुमिरन हमें फलों की लालसा से मुक्त करता है। बाबा जी बोले, जो सुमिरन करके भी दुखी है, वो सुमिरन को सौदे की तरह कर रहा है, पर जो सच्चा प्रेम करता है,
वो सुमिरन में खो जाता है, चाहे हालात जैसे भी हो। इस पर संगत में सन्नाटा था, जैसे सब ने एक गहरा सत्य आत्मसात कर लिया हो। अगला सवाल एक वृद्ध भाई ने गहरी आवाज में पूछा, बाबा जी, क्या उम्र बढ़ने पर आत्मा सद्गुरु के करीब जाती है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मा के लिए उम्र कोई मापदंड नहीं है। कई बार 80 साल का बुजुर्ग भी माया में अटका रहता है और एक 18 साल का बालक भी भक्ति में लीन हो सकता है। बाबा जी बोले, गुरु के करीब वही आता है जो खुद को मिटा देता है, और जो खुद को ही थामे रहता है वो उम्र भर दूर ही रहता है। इस उत्तर ने सबके भीतर आत्ममंथन की एक लहर जगा दी। अगला सवाल एक युवा महिला ने पूछा, बाबा जी, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया हो तो क्या हमें माफ कर देना चाहिए? बाबा जी ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, माफ करना तुम्हारे लिए जरूरी है, उनके लिए नहीं, क्योंकि जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो असल में तुम खुद को एक अदृश्य जंजीर में बांध लेते हो। बाबा जी बोले, माफ करना कमजोरी नहीं है, ये उस शक्ति का प्रमाण है जो आत्मा के पास है। जो इंसान सद्गुरु के चरणों में समर्पित है वो बदले में बदला नहीं चाहता, वो बदले में रहमत चाहता है। अगला प्रश्न, बाबा जी, आप हजारों से मिलते हैं, फिर भी हमें इंडिविजुअली कैसे याद रखते हैं? बाबा जी हंसकर, मैं कुछ नहीं रखता, मालिक याद रखते हैं। जिसने नाम दिया, जिसने प्रेम दिया, जिसने बुलाया, वही संभालता है। मैं तो एक पोस्टमैन हूं, चिट्ठी पहुंचाता हूं। अब आपकी चिट्ठी अगर सच्चे दिल से भेजी गई है तो यकीन मानिए जवाब जरूर आएगा, समय चाहे जो भी लगे। अगला सवाल एक नौजवान ने पूछा, बाबा जी, क्या हमारे विचार भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, हां बेटा, विचार सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली कर्म होते हैं। जो तुम सोचते हो वही धीरे धीरे तुम बोलते हो, वही करते हो, और वही तुम्हारा भाग्य बनता है। बाबा जी बोले, इसलिए विचारों की सफाई करो, जैसे तुम अपने कपड़े धोते हो, और सबसे बड़ा साबुन है सुमिरन। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या सद्गुरु हमारे कर्म काटते हैं? बाबा जी ने सच्चे भाव से कहा, सद्गुरु तुम्हारे कर्मों को काटते नहीं, वो तुम्हें उन्हें पार करने की ताकत देते हैं। वो तुम्हारे हिस्से का दुख खुद सहते हैं और तुम्हें उसकी छोटी सी परछाई दिखाते हैं ताकि तुम सीख सको और आगे बढ़ सको। बाबा जी बोले, अगर सद्गुरु सब कुछ खुद ही काट दें तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इस जीवन का अर्थ क्या है। वो हमें चलना सिखाते हैं और जब हम गिरे तो हमें उठाते हैं। अगला सवाल एक युवा भाई ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, अगर हम बार बार गिरते हैं, भजन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगता, फिर भी क्या सद्गुरु हमें अपनाते हैं? बाबा जी ने बहुत करुणा से उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, सद्गुरु इंसान की कमजोरी देखकर उसे नहीं छोड़ते, वो तो तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें थामते हैं। तुम गिरो, रुक जाओ, लेकिन पीछे मत हटो। बाबा जी बोले, अगर तुम रोज गिरकर भी सुबह फिर खड़े हो जाते हो और कहते हो, मालिक मैं फिर कोशिश करूंगा, तो तुम्हारी यही बात गुरु के चरणों में सबसे प्यारी होती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो रोज जीतता है वो योद्धा नहीं, जो बार बार हार कर भी मैदान में खड़ा रहता है वही सच्चा प्रेमी है। अगला प्रश्न, बाबा जी, मैं रोज नाम जप करता हूं, सेवा करता हूं, फिर भी सुख नहीं है, क्यों? बाबा जी नरम स्वर में, क्योंकि तुम फल के लिए कर रहे हो, मालिक को पाने के लिए कुछ करने की नहीं होने की जरूरत है। तुम प्रेम बनो, सेवा प्रेम से करो, सुमिरन प्रेम से करो, जो भी करो बिना मांगे करो, फिर देखो जो मिलेगा वो कल्पना से परे होगा। अगला सवाल एक महिला ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, कभी कभी लगता है कि सब छोड़कर बस आप ही रह जाएं, क्या ये वैराग्य है? बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, अगर ये भाव मन में प्रेम से आता है, बिना दुख, निराशा या मोह भंग के, तो वही सच्चा वैराग्य है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, जब संसार फीका लगे और आत्मा बस उसी को चाहे, तब वो वैराग्य नहीं, वो तो इश्क बन जाता है। बाबा जी बोले, तपस्या वो नहीं जिसमें हम संसार छोड़े, बल्कि वो है जिसमें हम संसार के बीच रहकर भी खुद को गुरु में लीन रखें। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, कभी मन करता है सबको गुरु का रास्ता दिखाएं, लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या फिर भी बताना चाहिए? बाबा जी ने गहरी दृष्टि से देखा और उत्तर दिया, बेटा, तुम दीपक बनो, रोशनी फैलाना तुम्हारा काम है। कौन उसके पास आता है या नहीं, ये उसका कर्म है,
उन्होंने कहा जो खुद जलता है वही दूसरों को रोशनी दे सकता है। तुम खुद को भजन सुमिरन से इतना रोशन कर दो कि लोगों को अपने आप राह दिखे, शब्दों से नहीं तुम्हारे आचरण से। अगला प्रश्न बाबा जी ध्यान में जब मन भागता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, क्या ये नाकामी है? बाबा जी मुस्कुराते हुए, नहीं, ये तो शुरुआत है। मन भागेगा, उसका काम ही यही है, लेकिन तुम रोज बैठते हो, रोज उसे पकड़ते हो, यही सच्चा प्रयास है। मालिक तुम्हारे उस बैठने को देखता है, परिणाम को नहीं। फल वो देगा, मेहनत तुम करो। गुरुवाणी में कहा गया है, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। अगला सवाल एक सज्जन ने पूछा, बाबा जी क्या बिना शब्द लिए सिर्फ अच्छे कर्म करके मुक्ति मिल सकती है? बाबा जी ने स्पष्ट किया, नहीं बेटा, अच्छे कर्म तुम्हें ऊंचे लोकों में ले जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति सिर्फ शब्द की शक्ति से होती है, क्योंकि वो आत्मा की घर वापसी की कुंजी है। उन्होंने कहा, कर्म तुम्हें अच्छे घर में जन्म दिला सकते हैं, पर घर पहुंचाने वाला तो सिर्फ गुरु का नाम ही है। सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी अगर कोई सत्संगी होते हुए भी गलत रास्ते पर चला जाए तो क्या वह फिर लौट सकता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हर आत्मा को वापसी का हक है। गुरु कभी दरवाजा बंद नहीं करते, हम खुद ही मुड़ते हैं। उन्होंने कहा, अगर दिल से पछतावा हो और मन फिर गुरु की ओर लौटे तो सदगुरु की गोदी हमेशा खुली रहती है। बस लौटो, जितनी देर हो गई उतनी ही देर से शुरुआत करो। सवाल, बाबा जी अगर मैं सेवा में कोई गलती कर दूं तो क्या मुझे सजा मिलेगी? बाबा जी, मालिक सजा देने वाला नहीं, वो सुधारने वाला है। अगर गलती हो गई तो शर्मिंदगी होनी चाहिए और आगे से सावधानी। जैसे मां अपने बच्चे की गलती पर नाराज नहीं होती बल्कि उसे सही करना सिखाती है, वैसे ही मालिक कभी नाराज नहीं होता। अगला सवाल एक युवती ने पूछा, बाबा जी जब हम अकेले होते हैं, बहुत टूट जाते हैं, तब क्या गुरु भी दूर हो जाते हैं? बाबा जी की आंखें कोमल हो गई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, नहीं बेटा, जब सब दूर चले जाते हैं तब तो गुरु और पास आ जाते हैं, पर हम अपने दुख में इतने डूब जाते हैं कि उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। बाबा जी बोले, जिस पल तुम सबको खो दोगे उसी पल तुम गुरु को पालोगे, क्योंकि तब मन नहीं सिर्फ आत्मा पुकारती है और गुरु तो आत्मा की पुकार से ही आते हैं। अगला सवाल एक वृद्ध भाई ने पूछा, बाबा जी क्या पिछले जन्मों की रूहें हमें फिर मिलती है इस जन्म में? बाबा जी ने गहराई से उत्तर दिया, हाँ बेटा, आत्माएं जो पिछले जन्मों में साथ रही हैं वो अक्सर फिर मिलती है, कभी मां बेटे बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी सिर्फ राह में मिलकर गुजर जाती है। बाबा जी बोले, ये संसार एक रंगमंच है, किरदार बदलते हैं, पर आत्माएं वही रहती हैं जो तुमसे आत्मिक जुड़ाव रखती है। अगला प्रश्न, बाबा जी मेरे घर में कोई सुमिरन नहीं करता, मैं अकेला पड़ जाता हूं। बाबा जी का जवाब, कभी कभी मालिक किसी एक को चुनता है पूरे परिवार के उद्धार के लिए। अगर तुम अकेले हो तो समझो तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है। जब तुम बदलोगे तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, तब परिवार भी बदलेगा। रोशनी पहले एक ही दीपक से फैलती है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। अगला सवाल एक बालक ने भोलेपन से पूछा, बाबा जी जब आप मुस्कुराते हो तो हमें अंदर बहुत अच्छा लगता है, ये क्यों होता है? बाबा जी हंस पड़े और बोले, क्योंकि बेटा मुस्कुराहट आत्मा की भाषा है। जब आत्मा को आत्मा मिलती है तब शब्द नहीं चलते, बस प्रेम बहता है। उन्होंने कहा, गुरु की मुस्कुराहट तुम्हारे भीतर की उस जगह को छूती है जहां सिर्फ प्रेम होता है, ना डर, ना दुख, ना मांग, सिर्फ जुड़ाव। अगला सवाल एक महिला ने पूछा, बाबा जी क्या जो सिर्फ सत्संग सुनता है पर सुमिरन नहीं करता उसका भी उद्धार हो सकता है? बाबा जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सत्संग सुनना पहला कदम है, पर अगर आगे नहीं बढ़े तो यात्रा अधूरी रह जाती है। बाबा जी बोले, सुनने से तुम समझते हो, पर सुमिरन से तुम बदलते हो। सुनना ज्ञान है, करना अनुभव है, और अनुभव ही तुम्हें पार ले जाता है। अगला सवाल एक नौजवान ने पूछा, बाबा जी आप हमेशा कहते हैं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, क्या ऐसा प्रेम आज के संसार में संभव है? बाबा जी बोले, प्रेम अगर शर्तों पर आधारित हो तो वो सौदा है, पर अगर तुम अपने गुरु से प्रेम करो, उस प्रेम को अपने हर रिश्ते में डालो तो फिर वो प्रेम शुद्ध हो जाता है। उन्होंने कहा, जब प्रेम देने में सुख मिले और पाने की उम्मीद खत्म हो जाए तब समझो सच्चा प्रेम शुरू हुआ है।
अगला सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब परिवार सिमरन में बाधा बन जाए तब क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत व्यवहारिक उत्तर दिया, बेटा, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। खुद को बदलो, अपने सुमिरन को भीतर करो, ऐसा कि बाहर कोई परेशान ना हो। बाबा जी बोले, गुरु कभी नहीं चाहते कि सुमिरन बहस का विषय बने। वो प्रेम से किया जाए, चुपचाप, विनम्रता से। एक दिन तुम्हारा शांत व्यवहार उन्हें भी प्रेरित करेगा। अगला सवाल, बाबा जी, जब ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मन और तेज भागने लगता है, क्या ये मेरी कमी है? बाबा जी मुस्कुराकर, बिल्कुल नहीं। मन का काम है भटकाना और तुम्हारा काम है उसे बार बार मालिक के चरणों में लाना। जैसे कोई शरारती बच्चा बार बार भागता है और मां उसे पकड़कर बैठा देती है, वैसे ही तुम करो। हर बार जब मन भागे उसे प्रेम से पकड़ो। यही अभ्यास है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अगला सवाल एक भाई ने नम आंखों से पूछा, बाबा जी, क्या आप हमसे सच में कभी अलग हो सकते हैं? बाबा जी बहुत भावुक हो गए, बोले, नहीं बेटा, हम तुमसे अलग कभी नहीं थे, ना होंगे। अलग होता है मन, पर आत्मा और गुरु का रिश्ता कभी टूटता नहीं। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, अगर तुमने सच्चे दिल से एक बार भी मुझे पुकारा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगला सवाल एक युवा भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर हम बहुत कोशिश के बाद भी सुमिरन में एकाग्र ना हो पाए तो क्या वह समय व्यर्थ जाता है? बाबा जी ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, बिल्कुल नहीं बेटा। जब भी तुम अपने समय का कुछ अंश भी गुरु को देते हो तो वो खोया नहीं जाता, वो जमा होता है। बाबा जी बोले, एक एक कोशिश, एक एक पल, एक एक विचार सब संचित होते हैं। जब पात्र भर जाता है तब झरना फूटता है। तुम्हारा काम है जोड़ते रहना, रोकना नहीं। अगला सवाल एक महिला ने पूछा, बाबा जी, क्या हमारी आत्मा ने गुरु को पहले भी कहीं देखा होता है? क्या यह रिश्ता पिछले जन्मों का है? बाबा जी ने बहुत भाव से उत्तर दिया, हाँ बेटा, आत्मा और गुरु का संबंध एक जन्म का नहीं होता। यह रिश्ता अनादिकाल से है। तुम शायद भूल गए हो, लेकिन आत्मा नहीं भूली। बाबा जी बोले, जब तुम गुरु को पहली बार देखते हो और एक अजीब खिंचाव होता है, वो इसी पिछले संबंध की झलक होती है, जैसे कोई खोया हुआ घर मिल गया हो। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हर इंसान को सच्चा गुरु मिल पाता है? बाबा जी बोले, हर आत्मा को उसका समय आने पर गुरु अवश्य मिलता है, पर सब पहचान नहीं पाते। जिनके भीतर पुकार सच्ची होती है उन्हें रास्ता जरूर दिखता है। उन्होंने कहा, गुरु तो सदा खोज में रहते हैं। जो आत्मा तैयार हो वहां वो रुकते नहीं, उसके जीवन में उतर जाते हैं। अगला प्रश्न, बाबा जी, जब सत्संग में आते हैं तो लगता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर जाकर फिर वही हाल, क्यों? बाबा जी, सत्संग तुम्हें दिशा दिखाता है, लेकिन चलना तो तुम्हें ही है। जैसे सूरज निकलने से अंधकार हटता है, लेकिन अगर तुम आंख बंद कर लो तो उजाला कैसे दिखेगा? बाबा जी, अगर मन ध्यान में एक भी विचार ना आने दे तो क्या सिर्फ बैठना भी गिनती में आएगा? बाबा जी, स्नेह से बैठना ही सबसे पहला कदम है। अगर तुम मालिक के सामने बैठे हो और मन परेशान कर रहा है तो भी तुम प्रयासरत हो। मालिक तुम्हारी कोशिश को देखता है, तुम्हारे परिणाम को नहीं। अगला सवाल एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, पढ़ाई का दबाव बहुत होता है, फिर भी मन भजन में कैसे लगाया जाए? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, पढ़ाई करना भी सेवा का एक रूप है, अगर वो ईमानदारी से हो। लेकिन अगर तुम सुबह के सिर्फ 10 मिनट भी गुरु को दो, वो सारी दिनचर्या को साध लेते हैं। उन्होंने कहा, जब मन बहुत व्यस्त हो तब सुमिरन एक संजीवनी बूटी बन जाता है। कम समय में भी किया गया ध्यान अगर प्रेम से हो तो उसकी शक्ति असीम होती है। अगला प्रश्न, बाबा जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मालिक ने हमारी सुनना ही छोड़ दिया है। बाबा जी, ये सिर्फ मन की सोच है। मालिक कभी भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता। समस्या ये है कि जब हम अपने हिसाब से उत्तर नहीं पाते तो सोचते हैं कि मालिक ने छोड़ दिया, लेकिन मालिक तो हर पल हमारे साथ है, बस हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती। अगला सवाल एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, उम्र किस पड़ाव पर लगता है जिंदगी बहुत कुछ अधूरी रह गई, क्या अब भी कुछ बदला जा सकता है? बाबा जी ने बड़ी करुणा से कहा, बेटा, जिस क्षण तुम्हें ये एहसास हुआ वही पल सबसे मूल्यवान है। आत्मिक यात्रा के लिए कभी देर नहीं होती। बाबा जी बोले, अगर सूर्य अस्त होने को है तो क्या तुम दीपक नहीं जला सकते? गुरु के दरबार में समय नहीं देखा जाता, भावना देखी जाती है।
अगला सवाल एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, क्या आप सपनों में भी आते हो? बाबा जी हंस दिए और बहुत कोमलता से बोले, हाँ बेटा, जब तुम बहुत याद करते हो और जब तुम्हारा मन सच्चा होता है तो जरूर आते हैं। पर याद रखना, मैं सिर्फ सपनों में नहीं, तुम्हारे हर पल में हूं। बाबा जी ने कहा, जब तुम मुझे याद करती हो तब मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं, बस तुम देख नहीं पाती। अगला प्रश्न, बाबा जी, अगर हम सेवा करने के बाद उसका श्रेय लेने लगे तो क्या सेवा निष्फल हो जाती है? बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ, सेवा में जब मैं आ गया तो सेवा नहीं, व्यापार हो गया। सच्ची सेवा वो है जहां करने के बाद भी लगे कि कुछ किया ही नहीं। सेवा मालिक की कृपा है, हम तो निमित्त भर हैं। अगला सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, जब मन बहुत गंदे विचार लाता है तो हम क्या करें? बाबा जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, मन की ये चाल है, वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर करने की कोशिश करता है। तुम्हारा काम है उन विचारों को स्वीकार ना करके सुमिरन से उन्हें बदलना। बाबा जी ने कहा, जैसे काले पानी में साबुन डालते हैं और धीरे धीरे सफेदी आती है, वैसे ही सुमिरन हर गंदगी को धोता है। डरो मत, तुम्हारा मन तुम्हें परख रहा है, लेकिन गुरु तुम्हें थामे हुए हैं। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर किसी दिन सुमिरन ही ना कर पाए तो क्या वो दिन खो गया? बाबा जी बोले, नहीं बेटा, अगर तुमने दिन भर गुरु को याद किया, किसी की मदद की, सेवा की भावना रखी, तो वो भी एक प्रकार का सुमिरन ही है। उन्होंने कहा, गुरु सिर्फ आसन पर बैठे भजन में नहीं मिलते, वो तो हर उस भावना में मिलते हैं जो निस्वार्थ हो। पर यह मत मानो कि वो दिन गया, वो दिन तुम्हारी झोली में है, अगर तुमने कुछ पल भी प्रेम में जिए हो। अगला सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी भजन में डर लगता है, जैसे कोई देख रहा हो। क्यों? बाबा जी ने मुस्कुराकर गहराई से जवाब दिया, क्योंकि बेटा, जैसे जैसे आत्मा भीतर जाती है वो अनजाने संसारों से गुजरती है। वो डर मन का प्रतिरोध है, आत्मा की नहीं। बाबा जी बोले, भय तब आता है जब मन छोड़ना नहीं चाहता, और प्रेम तब आता है जब आत्मा गुरु की ओर बढ़ती है। डरो मत, हर क्षण जब तुम आंखें बंद करते हो हम तुम्हारे साथ होते हैं। अगला सवाल, बाबा जी, अगर मैं सेवा करना चाहता हूं लेकिन अवसर नहीं मिलता तो क्या वो भावना भी गिनी जाती है? बाबा जी नरम स्वर में, सेवा का मूल्य तुम्हारी भावना से है, काम से नहीं। अगर तुम्हारा मन सेवा को तरस रहा है तो समझो तुम सेवा कर ही रहे हो। मालिक भावना को देखता है, वो तुम्हें अपने समय पर अवसर भी देगा। अगला सवाल एक युवा लड़की ने पूछा, बाबा जी, आप हमें इतना सब कुछ देते हो, हमें क्या देना चाहिए? बाबा जी ने भावुक होकर कहा, बस अपना प्रेम, अपनी भक्ति और अपना समर्पण। गुरु को कुछ चाहिए नहीं, वो तो सब कुछ दे चुके हैं। उन्होंने कहा, पर अगर तुम सच्चे दिल से एक पल भी सुमिरन करो बिना किसी मांग के तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार होगा। साध संगत जी, हम आपके लिए रूहानी साखियां और सवाल जवाब लेकर आते रहते हैं। ऐसी वीडियो रोजाना सुनने के लिए और रूहानियत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल गुरु के द्वार को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। राधा स्वामी जी।